बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम साकिब बाटवाला है और आज हमारी जो गेस्ट हैं मैम सोफिया टिकटॉक वाली हैं और आज हम इनसे जो बात करेंगे उसका टाइटल उसका मौजू एआई इम्पैक्ट एआई एजुकेशन के बारे में हम इनसे बात करेंगे। चले हम मैडम से पूछते हैं वो कैसी हैं। मैडम आप कैसी हैं, ठीक हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक। आप कैसे हैं बेटा? और आपकी जॉब कैसी जा रही है? अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छी जा रही है और अब एंड होने वाली है, तो अच्छी जा रही है। अल्लाह बेहतरी है। चलिए मैडम हम अपना जो सवाल जवाब का मरहला है वो हम शुरू करते हैं। मसनूई ज़हानत एआई क्या है? एआई क्या है? अच्छा, मैंने ना एआई को लेके मैं लोगों के अलग अलग नज़रियात होते हैं। कुछ लोगों के अच्छे नज़रिए हैं, कुछ लोगों के बुरे नज़रिए हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं एआई जो है हमारी ज़िंदगी को आसान बनाने के लिए आई है। बहुत से लोग कहते हैं एआई से हमें खतरा है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। एआई उतना ही काम करेगी जितना आप चाहेंगे। आप चाहे या नहीं चाहे, ये हमारी लाइफ का हिस्सा है, रहेगी। चाहे आप इसे सपोर्ट करें, चाहे आपके अगेंस्ट, चाहे आपको समझ आए या नहीं आए एआई, अगर आप समझ लेंगे तो ज़िंदगी गुजारने में आसानी होगी। लेकिन अगर आप इसके अगेंस्ट रहेंगे या आप ढूंढते रहेंगे ऐसी बातों को कि जिससे आप एआई यूज़ करने वालों को या इससे फ़ायदा उठाने वालों को आप पीछे गिराएं, तो आप बहुत ही बेवकूफ़ है और इससे आपको कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है। तो एआई मेरे ख्याल में एक ऐसी चीज़ है जिससे हम अपनी ज़िंदगी को आसान बना सकते हैं। बहुत कम वक्तों में हम अपने जो काम भी कर सकते हैं। जैसे पहले की अगर मैं बात करूँ, चैटजीपीटी की भी बात कर लेते हैं कि पहले जब हमें स्कूल में कोई भी वर्ड्स नहीं दिए जाते थे कि आप इनको इंग्लिश निकाल कर या आप ऐसे लिख के आए, तो हमें गूगल पे सर्च करना पड़ता था, घंटे रिसर्च करनी पड़ती थी, तब जाके कुछ अच्छी स्टंट लाइन्स हमें मिल जाती थी जिसमें हमारा काफ़ी सारे टाइम वेस्ट होते थे। कभी कभी दिन भी वेस्ट हो जाती थी, जैसे एक दिन नहीं हुआ दूसरे दिन देखा तीसरे दिन देखा, इस तरह। पर चैटजीपीटी से अगर हम चाहें, हमें चाहे कोई एप्लीकेशन लिखवानी हो, लेटर लिखवाना हो या कोई मीटिंग चाहिए या हमें किसी भी सब्जेक्ट में हमें हेल्प चाहिए, सब्जेक्ट तो मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि हम अभी भी इन चीज़ों से बाहर नहीं आ पाए। तो अगर हमें उस चीज़ में भी हेल्प चाहिए तो हम चैटजीपीटी से पूछें और वो फौरन ही हमें तो निकाल के दे देता है विदिन अ सेकेंड। तो मुझे लगता है एआई एक बहुत ही बेहतरीन चीज़ है अगर हम समझे तो हमारी लाइफ का बहुत ही। जी मैडम आपने बहुत ही अच्छा इसका जवाब दिया है। मैं मुतमिन हूँ, मुतासिर हूँ आपके इस जवाब पर। हम अगले नेक्स्ट जवाब सवाल की तरफ बढ़ते हैं। आजकल तालीम में एआई क्यों इस्तेमाल हो रही है? एआई क्यों इस्तेमाल हो रही है? एआई क्यों इस्तेमाल नहीं होगी? एक चीज़ को जब हम हमारी ज़िंदगी में मुसलसल इसका बना दिया जा रहा है। हम अगर व्हाट्सएप की बात करें, उससे भी छोटा सा मीटा हमारे पास मौजूद है, मैसेंजर पे भी है, इंस्टा पे भी है, हर जगह हमारे पास मीटा मौजूद है। तो हम चाहें या नहीं भी चाहें, हमारी ज़िंदगी में शामिल कर दिया गया है। हम जितना भी दूर होना चाहिए, जिन लोगों को एआई का आइडिया नहीं भी है, पर उन्हें ये पता है कि हम जेमिनाई कैसे यूज़ करते हैं, जेमिनाई से इमेजेस को जनरेट कैसे करेंगे। तो इस तरह से हमारे दिमागों के साथ खेला जा रहा है जिसका हमें कुछ भी आइडिया नहीं है, जो कि कुछ हद तक अच्छा भी है और इससे ज़्यादा इसके पीछे पागलपन अच्छा नहीं भी है। अगर आप प्रोफेशनल वे में लेकर जाए तो ठीक है, उस हद तक बिल्कुल अच्छा है। लेकिन अगर आप इन चीज़ों का मिसयूज़ करना शुरू कर देंगे तो ये अच्छा बिल्कुल भी नहीं रहेगा हमारे लिए। और इसी तरीके से मतलब छोटी छोटी चीज़ों से ज़ाहिर हर चीज़ों को आगे बढ़ाया जाता है। जब हमें कोई प्रोडक्ट अपना सेल करना होता है तो हम उसकी मार्केटिंग करते हैं।
अच्छी तरह से AI जल्द से जल्द लोगों में फैलाने के लिए हम रियलिस्टिक HD पिक्चर्स बनाने स्टार्ट कर दिए लोगों ने कि हम जहाँ भी मौजूद हो, हम जैसे भी दिखते हैं, पर AI की इमेज आपको बताए आपको बहुत ही अच्छा बना देगी, जिससे हम और ज़्यादा उन चीज़ों की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। तो इन चीज़ों को शामिल कर दिया गया है हमारी लाइफ में। हम चाहे जितना भी दूर होना चाहे नहीं हो सकते, कहीं ना कहीं कैसे ना कैसे ये हमारे साथ जुड़ा ही रहेगा, और हम चाहते हैं ये भी उसे अपनी लाइफ से नहीं निकाल सकते। बहुत अच्छा जवाब दिया मैडम। हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्या AI उस्ताद की जगह ले सकती है, क्यों या क्यों नहीं? बिल्कुल ले सकती है। आजकल हर इंसान जो है अपना उस्ताद खुद है, वो खुद चूज करता है उसे क्या चीज़ सीखनी है, क्या चीज़ समझनी है। पहले तो हमें होता था हम अपने टीचर्स के जो है ऊपर डिपेंड करते थे कि हमारे टीचर्स ने अपने टीचर्स से जो पढ़ा हमने भी उनसे वही पढ़ा और आगे भी हम वही अप्लाई कर रहे थे, तो सालों साल सेम ही सिलेबस चलता आ रहा था। पर अब जब AI के दौर की अगर मैं बात करूँ तो मुझे लगता है कि आपका जो टीचर है वो आपका खुद का दिमाग है। आपको इसको किस तरह से यूज़ करना है, क्या चीज़ सीखनी है, क्या चीज़ समझनी है, किस चीज़ पर फोकस करना है, ये सारी चीज़ें हम खुद ही सीख जाते हैं, हमें ज़रूरत नहीं पड़ती किसी भी इंसान की। बल्कि अब मैंने ये चीज़ देखी है कि अब जब एजुकेशन दो तरह की हो गई है ना, ट्रेडिशनल AI और IT ब्ला ब्ला बहुत सारी चीज़ें। तो अगर आपको AI की नॉलेज है और आपके साथ वाले को नहीं है, तो वो आपको मजाक ही बनाएगा। जैसे अगर मैं अपने टीचर्स की बात करूँ तो मेरी टीचर्स को अभी भी इस चीज़ों की नॉलेज नहीं है, और जब मैं उनसे इन चीज़ों के बारे में बात करती हूँ तो वो ऐसी हैरानगी से सुन रही होती है। मतलब मेरी टीचर्स को अगर देखा जाए तो वो स्टूडेंट्स हमारे बन गए, अच्छा ये भी होता है, ये भी होता है। तो अगर एक बंदा AI को अच्छा समझता है और एक बंदा बुरा समझता है, अगर आपने गलती से बुरे समझने वाले से मशवरा ले लिया तो आप खुद भी अपने मकसद से हट जाएंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपका जो टीचर है, आपका दोस्त, आपका दुश्मन, सब कुछ आपका दिमाग है। अगर आपने सोच लिया कि हाँ आपको AI सीखनी है या इससे फ़ायदा उठाना है या इससे कुछ भी अगर आपको करना है, तो मुझे नहीं लगता आपको किसी भी पर्सन की ज़रूरत है। आपको सिर्फ और सिर्फ फोकस करने की ज़रूरत है अपने गोल पे और अपनी चीज़ों पर। इसके अलावा उस्ताद की भी ज़रूरत मुझे नहीं लगता कि अब है, क्योंकि आपके पास इतने AI टूल्स ऑलरेडी मौजूद है जो आपको आपके उस्ताद से ज़्यादा बेहतर गाइड कर सकते हैं। मैडम मैं तो बिल्कुल ये नहीं सोचता, ये आपके अपना सोच है। मेरी सोच तो ये है कि AI बिल्कुल भी टीचर की जगह नहीं ले सकता, क्योंकि टीचर अपने सालों साल अपने जो तजर्बात हैं बच्चों को बांटते हैं, अपने शागिर्दों को देते हैं, बताते हैं ऐसे करो ऐसे करो। पर वो जो AI है वो इतनी बेहतर तरीके से नहीं बताता जैसे कि एक उस्ताद अपना तरीका बताता है। उस्ताद का तरीका बिल्कुल अलग है, AI का वो मशीनरी है, ये इंसानी दिमाग है उस्ताद की। ये आपका नज़रिया है और मेरा जो नज़रिया, क्योंकि मैंने दोनों स्कूल्स में पढ़ाया है, मेरा ही नज़रिया इसलिए है क्योंकि अगर आप किसी AI टूल से बात करते हैं, उससे सीखते हैं ना, तो वो आपको सवाल करने का मौका देगा। टीचर के पास लिमिटेड इंफॉर्मेशन होती है, वो आपको देता है, लेकिन अगर आप उससे सवाल करना चाहोगे ना, क्योंकि मैंने नॉर्मल स्कूल में पढ़ाया है, मेरे पास सालों का तजुर्बा है इसका एजुकेशन स्कूल का। तो ऐसा होता है कि अगर कोई बच्चा सवाल करने जाता है ना, तो टीचर बजाय उसकी बात का जवाब देने के, वो अपनी बात को सही साबित करने के लिए उस बच्चे से सीखते हैं, जिससे उसका कॉन्फिडेंस खत्म हो जाता है। तो इस चीज़ों के मैं सख्त खिलाफ हूँ कि किसी बच्चे को प्रेशराइज करना जब आपके खुद के पास पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं होगी। आधी है लिमिटेड है, आपके पास भी पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं है, पर AI जो टूल है उसके पास कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है, और आप उससे जितने चाहो सवाल करो, वो आपको कभी भी नहीं टोकेगा, ना कभी भी कोई आपको रूड आंसर देगा। पर जब मैं उसके हिसाब से अगर मैं किसी टीचर को देखती हूँ, तो वो अपनी बात सही साबित करने के लिए बच्चे के अगर चीखते चिल्लाते उनका कॉन्फिडेंस खत्म करके रखते हैं। तो इस वजह से मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे टीचर्स नहीं बच्चों को पूरी इन्फॉर्मेशन दे सकते। नहीं मैडम, स्कूल कॉलेजेस या यूनिवर्सिटी में कोई एक ना एक ऐसा फेवरेट टीचर होता है जो आपको बहुत ही पसंद होता है, जिसे आप पर्सनली लाइक करती हैं कि उसकी जो एजुकेशन वो पढ़ा रहा है, जो उसका तरीका है वो आपको बहुत ही पसंद होता है। उसके समझाएगा आपको बहुत ही अच्छा तरीके से समझ आता है, ना कि दूसरों को समझाया हुआ आप समझती हो, कहते नहीं ये अच्छा नहीं पढ़ा रहा, ये अच्छा समझा नहीं रहा, इसकी प्रैक्टिकल इसका अच्छा नहीं है, उस उस्ताद का बहुत अच्छा जिसे मैं, या अदरवाइज आप किसी और उस्ताद को चाहती हैं या लाइक करती हैं, वो उसका तरीका बहुत अच्छा लगता है।
तो पर्सनल तो होता ही है, मेरा भी है, मेरी भी कुछ टीचर्स हैं, उस्ताद हैं, तो मैं उन्हें पर्सनली लाइक करता हूँ, ना कि मैं एआई को करता हूँ। आपकी बात भी बचा है कि एआई उस्ताद की जगह ले सकता है। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है, पर मुझे नहीं लगता। आजकल के जो मैं टीचर्स देखती हूँ, अगर मैं मेरे दौर के टीचर की बात करूँ तो मेरे टीचर्स अच्छे थे, पर जिस वक्त जॉब करते वक्त मैंने जिन टीचर्स को देखा, मुझे नहीं लगता कि वो आगे कुछ करेंगे किसी भी बच्चे का जो बच्चा करता है, क्योंकि उनके लिए उनकी भी लाइफ मैटर करती है। वो सिर्फ पैसों के लिए पढ़ाने आते, बच्चों के लिए आजकल कोई टीचर पढ़ाने नहीं चाहता, क्योंकि मैंने स्टूडेंट लाइफ भी देखी है, मैंने टीचिंग एक्सपीरियंस भी देखा है। तो हाँ, सारे टीचर्स नहीं होते, कुछ अच्छे भी होते हैं, तो ये मुझे ऐसा लगता है। चले हम मैडम, हमने काफ़ी थोड़े से सवाल कर लिए, हम छोटी सी एक ब्रेक लेते हैं 1 मिनट की। ब्रेक के बाद हम अगला सेशन शुरू करते हैं, तो तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम गाइस, हम छोटी सी ब्रेक के बाद दोबारा हम आए हैं, तो हम अपने सवाल जवाब का मरहला दोबारा शुरू करने लगे हैं। हम हमसे अगला सवाल करते हैं, क्या एआई तालीम को महंगा या सस्ता बना रही है? इस पर थोड़ी सी अपने ख्यालात का इजहार करें मैडम। महंगा या सस्ता, मुझे लगता नहीं है कि वो सस्ता कहीं से भी बना रही है। तालीम को महंगा ही बना रही है, क्योंकि इसका अभी अगर आप किसी इंस्टीट्यूट की बात करें जो आपको एआई सिखा रहा है, तो कोई भी आपको फ्री में तो नहीं सिखाएगा, बल्कि इसकी अवेयरनेस बहुत कम लोगों में है, तो इसीलिए इसको इतना स्पेशल बना दिया गया कि उसकी फीसेस भी स्पेशल रखी गई है। सारे इदारे में बहुत सारे ऐसे हैं जो फ्री में भी सिखा रहे हैं, चाहे वो सैलानी से हो या बनो काबिल हो, तो उसमें फीसेस नहीं चार्ज की जाती। पर हाँ, उसके अलावा अगर आप प्राइवेट इदारों की बात करो जिन्हें आता है, उन्होंने बहुत ज़्यादा महंगा बनाते हैं, जो कि मुझे भी लगता है। क्योंकि अगर आप चाहते हो कि आप दुनिया में एआई फैलाएं, तो आपको चाहिए कि थोड़ा बिजनेस से हटके अगर आप इंसानियत को रखते हुए उस चीज़ को फैलाएंगे तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए भी और लोगों के लिए भी। पर एक चीज़ मैंने ये भी देखी, क्योंकि मैं एडमिशन टीम का हिस्सा हूँ। अगर मैं रेहान फाउंडेशन की बात करूँ, तो जिस वक्त हम फ्री में एडमिशन ले रहे थे, हमारे पास कोई आने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि टाइम वेस्ट है, कुछ सिखाया नहीं जाएगा, ये होगा वो होगा। टीचर्स ट्रेनिंग की भी 3000 रुपये फीस रखी थी 2 महीने। तो उस वक्त इतने लोग हमारे पास नहीं आए, क्योंकि ज़ाहिर है पाकिस्तानी आवाम में उन्हें लगता है फ्री का होगा तो बेकार ही होगा। तो ये भी एक लोगों का माइंडसेट है, ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है लोगों। लेकिन जब मैं भी इस बात पर मैडम, ये बात पर मैं भी एग्री करता हूँ कि फ्री में कोई भी चीज़ दे रहा हो उस पर आवाम को यकीन नहीं होता। आवाम कहती है ये 2 नंबर है, ये घटिया है, ये वगैरह वगैरह। अगर वही चीज़ 5 रुपए की वो दे रहा है ना, तो वही चीज़ वो 5000 की या 500 रुपए की देगा ना, आवाम कहेगी ये असली चीज़ है, ये बेहतर है, ये इसकी क्वालिटी लाजवाब है, एक्सीलेंट इसकी क्वालिटी है। वही बात आपकी, मैं एग्री करता हूँ इस बात पर आपकी। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। तो जिस वक्त हमने टीचर्स ट्रेनिंग के 3000 में एडमिशन लिए थे, तो उस वक्त काफ़ी, अगर देखा जाऊँ, लोगों को भरोसा नहीं आ रहा था, टाइम वेस्ट वगैरह सब समझ रहे थे। पर इस वक्त हमने 15000 फीस कर दी है, तो हमारे पास बैठ की जगह नहीं। तो यही पाकिस्तानी आवाम है। तो हम एआई को सस्ता भी करके देना चाहे तो वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे, बिल्कुल भी नहीं करेंगे। महंगी तालीम ही उन्हें अच्छी लगती है, उन्हें लगता है बिकेन हाउस अच्छा है और बहुत ज़्यादा ही अच्छा है। बेशक वही पढ़ाई है, उसी स्कूल का टीचर अगर आपको आके गली के कोने वाले स्कूल में पढ़ाएगा तो मुझको भरोसा नहीं करेगा। तो तालीम का महंगा होना हमारी आवाम को मजबूर कर दिया।
چلے ہم میڈم اگلے سوال کی طرف پڑھتے ہیں. کیا اے آئی طلبا کی تخلیقی صلاحیتوں کو بڑھا رہی ہے کم کر رہی ہے؟ اب یہ تو طلبا پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ کس طرح سے اس کو یوز کریں. اب اگر میں ہمارے دور کی بات کروں تو اس وقت ہمیں چارٹ پیپر دیے جاتے تھے, اس سے آپ اپنی ڈرائنگ بنائیں یا جو چیز آپ جس چیز میں انٹرسٹ رکھتا ہے وہ آپ بنا کر لائیں, پریزنٹیشن وغیرہ. ہم نے چارٹ پیپر پہ بہت سارا ورک کیا, اس وقت وہ ہمارا ٹیلنٹ تھا. لیکن اگر آپ بچوں سے دیکھو تو وہ کینوا پہ بناتے ہیں. پر میں ایک چیز بہت زیادہ مس کرتی ہوں ان بچوں میں کہ یہ لوگ ہر کام کرتے ہیں, ہر چیز کرتے ہیں, بس فزیکلی نہیں کر پاتے. ہر چیز ان کی آن لائن ہے. کچھ ڈیزائن کرنا ہے, ان لوگوں نے پوسٹر بنا لیا یا کچھ کر لیا تو ہارڈ کاپی کا ہے, وہ چیزیں کا ہے جسے آپ فیل کر سکتے ہیں. تو بچوں کی صلاحیتیں بڑھا تو رہی ہے, پر مجھے ایسا لگتا ہے انہیں خوابی دنیا میں لے کے جایا جا رہا ہے کہ ہاں جو ہے جیسا ہے یہی ہے. یہ لوگ کبھی بھی نیچر کو فیل نہیں کر پا رہے, جو مجھے ایسا لگتا ہے. صلاحیتوں کا بڑھنا یہ کم ہونا تو یہ اسٹوڈنٹ پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ اس کا نیچر, اس کا ماحول کس طرح کا ہے. اگر آپ اچھے ماحول میں رہیں گے, آپ کو اپریشیٹ کیا جائے گا تو آپ کی صلاحیتیں بڑھیں گی. لیکن اگر آپ ایسے ماحول میں رہ رہے ہیں جہاں ان چیزوں کو پسند ہی نہیں کیا جا رہا تو آپ کی صلاحیتیں کبھی بھی نہیں بڑھ سکتی, بلکہ آپ خود کو اتنا ڈیموٹیویٹ کریں گے جیسے آج کل ایک بچوں نے ورڈ نکالا ہے ڈپریشن. انہیں ذرا کچھ بولے وہ فوراً ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں. بالکل تو بالکل. یہ بھی ایک مسئلہ ہے. لیکن مجھے لگتا ہے یہ ہمیں چیزیں وقت پہ چھوڑنی چاہیے, پر بچوں کے جو دماغ ہے وہ پورے فارغ ہوتے جا رہے ہیں, ایسا میرا ماننا ہے. ایسا مجھے نہیں لگتا یہ اتنا زیادہ چیزوں کا ہونا ضروری ہے, پر بہت زیادہ ہونا مجھے نہیں لگتا کہ چاہیے. میڈم میں یہ کہنا چاہوں گا, میں نے کچھ بچوں سے بات کی اے آئی کے حوالے سے, تو بچوں کو جو کام دیا جاتا ہے ہمیں ہوم ورک وغیرہ یا ٹاسک دیے جاتے ہیں بچوں کو یہ کر, انہوں نے وہ الفاظ اٹھانے ہیں اور چیٹ جی پی ٹی کو بھیج رہی ہیں, اور چیٹ جی پی ٹی ہر چیز بنا کے دے رہا ہے. بچے اپنی صلاحیتیں اپنے سوال اور جواب کے لیے کیوں نہیں پوچھ رہے ہیں؟ کہ ہر چیز چیٹ جی پی ٹی سے پوچھ رہے ہیں, کہ چیٹ جی پی ٹی کو دے رہے ہیں, وہ جو لکھا ہوا ہے وہی بتا رہے ہیں. آگے وہ اپنی جو تخلیقی صلاحیتیں وہ استعمال نہیں کر پا رہے. اس کا کیا ریزن ہے میڈم؟ اس چیز سے میں ایگری کروں گی کہ بچوں نے اپنی جو دماغ ہے اسے استعمال کرنا بالکل چھوڑ دے, وہ پورا چیٹ جی پی ٹی پہ ڈپینڈ کرتے ہیں. اگر آپ استاد ہوں تو آپ اے آئی کو کیسے استعمال کریں گے, کر سکتی ہیں؟ میں اگر مجھے ایسا لگتا ہے کہ اگر میں اے آئی کو یوز سے آؤں تو میں اس حد تک یوز کروں گی جتنا ضروری ہے. کیونکہ اگر کوئی آن لائن کام کرنا چاہے تو میں اس حد تک یوز کروں گی, چاہے ایک چھوٹی سی ویڈیو ایڈٹ کرنا ہو یا پوسٹر بنانا ہو. اس کے علاوہ کیونکہ ایک کہتے ہیں نا ایج گیپ بھی ایک بہت بڑی چیز ہوتی ہے. یہ بچے پورا ان چیزوں پہ ڈپینڈ کر گئے, لیکن اگر میں میری بات کروں تو میں پورا کمپلیٹلی میں اے آئی پہ ڈپینڈ نہیں کر سکتی, کیونکہ میں چاہتی ہوں میرے ہاتھ پہ بھی چلتے رہے, میرا دماغ بھی چلتا رہے. تو اگر مجھے کچھ کرنا ہوگا تو میں کام کروں گی, پر میں فزیکلی کرنا زیادہ اس کو پسند کروں گی, آف لائن کام کرنا. ہاں اگر مجھے اس چیز میں کسی چیز کی ہیلپ چاہیے ہوگی تو میں ضرور اے آئی کی ہیلپ لوں گی, اور میں اس حد تک سیکھنا اور سکھانا چاہوں گی کہ جس حد تک ضروری ہے, جس چیز سے مجھے کسی کی محتاجی نہیں ہے. اس کے علاوہ بہت زیادہ میں اس کو اپنی زندگی میں انوالو کرنا نہیں چاہوں, کیونکہ میں چاہتی ہوں انسان ہوں اور میں انسان ہی رہوں. روبوٹ نہ بننا ہے نہ سامنے والے کو بننے دینا ہے. تو میں اس چیز کو اس حد تک بہت زیادہ ایکسٹریم لیول پہ میں سپورٹ نہیں کرتی. تو میڈم میں اگلا سوال کرتا ہوں کہ مستقبل کی تعلیم میں اے آئی کا کیا کردار ہے مستقبل کی تعلیم میں؟ آپ کی آواز بریک ہو رہی ہے, مجھے سوال سمجھ نہیں آیا, دوبارہ ریپیٹ کریں. فیوچر کی مستقبل کی تعلیم میں اے آئی کا کیا کردار ہے؟ پورا کردار ہی اے آئی کا ہے اگر آپ فیوچر کی بات کریں. بلکہ میں ابھی کی بھی اگر بات کروں تو کافی سارے جو اسکول ہیں ابھی سے انہوں نے اپنے اے آئی شامل کر لیا ہے, بلکہ کمپیوٹر کے سبجیکٹ کو ہٹا کے لوگ اب اے آئی سکھانا شروع ہو گئے. تو مجھے نہیں لگتا کہ آنے والے کچھ ٹائم میں جو ہے
लोग ज़्यादा ट्रेडिशनल एजुकेशन को सपोर्ट करेंगे या उसमें जाना चाहेंगे, सिर्फ उस हद तक जाना चाहेंगे जिसमें उन्हें पढ़ना लिखना आ जाए कि हाँ ये लिखा हुआ है, इस बात का ये मकसद है, उसके अलावा और कुछ भी नहीं। मुझे लगता है सारा कुछ एआई ही होगा। और इसके अलावा ज़्यादा जो खतरा है मुझे चैट जीपीटी से, क्योंकि जितना एक तो इसको फ्री ऑफ कॉस्ट रखा हुआ है, उसके अलावा जितना लोग इसको यूज़ कर रहे हैं वो अपने दिमागों को यूज़ नहीं कर रहे, और कोई भी चीज़ खुद से करना मतलब चाहते ही नहीं है कि वो कोई भी चीज़ अपने माइंड से बनाए या कुछ भी करें। तो एआई ही होगी ज़ाहिर है, अगर हम चाहें या हम ना भी चाहें कुछ भी हो, पर ये लोगों पे भी डिपेंड करता है। ज़ाहिर है दो तरह के लोग होंगे, जो कुछ ट्रेडिशनल को सपोर्ट करेंगे, कुछ जो एआई को सपोर्ट करेंगे। वही होगा जो अभी हो रहा है, पर उस वक्त थोड़ा ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पे होगा। चलिए मैडम, हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ऑनलाइन तालीम में एआई का क्या किरदार है? ऑनलाइन अर्निंग तालीम में, एजुकेशन में एआई का क्या किरदार है? एआई का बहुत अच्छा किरदार है इसमें। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग बताया कि जिस वक्त हमें कोई हमारे कंप्यूटर में ऐसे वगैरह बनाने को दिए जाते थे, तो हमें डिक्शनरी, गूगल, ये सारी चीज़ें सर्च करनी होती थी, क्योंकि उस वक्त गूगल ही था, बाकी और कोई भी इतनी एप्लीकेशन ना थी ना हमें मालूम थी। लेकिन अब अगर देखा जाए तो इसमें बहुत 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 अच्छा किरदार है, क्योंकि बच्चों का टाइम वेस्ट होने से बच जाता है। कोई भी अगर आपको ऐसे वगैरह एप्लीकेशन में, इसके अलावा कुछ भी अगर आपको कोई असाइनमेंट भी दिया जाता है तो उसके लिए आपको किसी की हेल्प लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। वो खुद ही एआई से पूछ के उसके साथ बना के वो हम खुद ही अपने जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व कर लेते हैं। तो तालीम में अच्छा किरदार भी है, और बस वही बात आती है जिसको यूज़ करना आता हो, जो इसका सही यूज़ करना चाहता हो, तो ये उसके लिए बहुत अच्छा है। लेकिन अगर कोई मिसयूज़ करने की नीयत से या वैसे अगर यूज़ करे तो ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं। पर तालीम में इसका बहुत अच्छा देखने को मिल रहा है, जो कि मैंने भी काफ़ी अपनी कजिन्स वगैरह की एजुकेशन में देखा है कि बहुत ज़्यादा फ़र्क आया है। पहले मैट्रिक के हम पाई वगैरह लेते थे, उसमें पढ़ते रहते थे, सॉल्व अलग लेते थे, अनसॉल्व अलग लेते थे। अब इन चीज़ों की कोई ज़रूरत ही नहीं है। हम चैट जीपीटी से सवाल करते हैं, हमारे पेपर है, हमें इसके बारे में ऐसा बता दो, वैसा बता दो, तो वो बता देता है, और इसका बहुत ही अच्छा मुझे इसके रिजल्ट मुझे देखने को मिले। सबसे पहले तो मैडम मैं आपका शुक्रिया अदा करूँगा, आपने कीमती वक्त में निकाल कर मुझे इंटरव्यू दिया। ये मेरा फर्स्ट इंटरव्यू था, इसमें थोड़ी सी हिचकिचाहट भी थी और मेरा दिल भी है ना धक धक कर रहा था। और आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि थैंक्स फॉर अगेन, मैं फिर से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे अपना कीमती वक्त दिया। तो बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा इंटरव्यू करके। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। तब तक के लिए फिर मुलाकात होगी इंशाल्लाह। थैंक्स फॉर अगेन।